सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राधे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो जब हम दुनिया वालों को यदि हम सलाहकारक बनाते हैं, इनसे सलाह लेते हैं, तब हम भारी से भारी संकट में पड़ जाते हैं, भारी से भारी दुखों में पड़ जाते हैं। और ये दुनिया वाले तो आपको गड्ढे में ले ढकेलते हैं। यदि गड्ढे से कोई निकाल सकता है तो है राम नाम की माला, वो है सत्संग की माला। यदि हमारे विचार शुद्ध नहीं हुए तो फिर हमारे जीवन में छोटा दुख भी आ जाए तो कोई हम ऐसी काम कर बैठते हैं कि जो कि बड़ा से बड़ा दुखों का हमें सामना करना पड़ता है। आप वो पहले व्यक्ति नहीं हो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, पर हम ऐसा मानने लगते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई दुखी नहीं। लेकिन संसार में यदि भ्रमण करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, हमसे बड़े बड़े दुखी लोग पड़े हुए हैं, फिर भी वो जीवन जी रहे हैं, फिर भी वो हर काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक छोटी सी दुख पा जाते हैं तो परमात्मा को कोसने लगते हैं कि परमात्मा की हमने भक्ति करना शुरू किया तो हमारे ये हो गया। अपने आप से पूछना कि ये जो तुम दूसरे पर अप्रोच लगाते हो, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, कभी चिंतन करके देखना कि ये किसका किया हुआ पाप है। तुम्हारा ही किया हुआ पाप यदि तुम्हें वापस मिलता है तो तुम दूसरे को अप्रोच लगाते हो। कभी कहते हो कि भैया भक्ति करने लगे तो ऐसे हो गए, भक्ति करने लगे तो ऐसे हो गए, वहाँ पूजा पाठ कराए तो ऐसे हो गए, क्योंकि तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम दूसरे को बेकार में तुम दोष देते हो। ये क्या है? ये अज्ञान है। और जब तक इस अज्ञान से नहीं निकलेंगे, जब तक सत्संग नहीं करेंगे, जब तक प्रभु का भजन नहीं करेंगे, तब तक ये बात भेजे में उतरेगी नहीं। हम तो बस यही आपसे कहेंगे कि जीवन में खुशहाल रहना चाहते हो, जीवन में प्रगति करना चाहते हो, जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो काम करो, बिजनेस करो, सब करो, लेकिन सत्संग से जरूर जुड़ो, सत्संग से जरूर जुड़ो। हर आदमी की ये चाह होती है कि हमारे पास भी अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें और हम भी बड़े आदमी बने। हर आदमी ये सोचता है, पर केवल सोचने से तो नहीं होगा। शास्त्रों में इसकी बड़ी बड़ी विधान बताई गई है। पैसे वाले केवल मेहनत करने से नहीं बन सकते, पैसे वाले बनने के लिए दान भी करना पड़ता है। केवल हम कमाएं, हम अपने में खर्च करें और हमें खूब परमात्मा दे, ऐसा नहीं होता। जो दूसरे के लिए सोचे उसके यहाँ परमात्मा ज्यादा देता है, लेकिन जो खुद के लिए सोचे उसके यहाँ तो परमात्मा बस समझ करके देता है। तो जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आए, दुख क्यों ना आए, मायूस मत होइए और सत्संग करिए। और अपनी पापों का गठरी दूसरे पर दोष मत लगाओ।
ऐसे भी व्यक्ति आपको जीवन में मिलेंगे जो आपको झूठा साबित करेंगे, अपने को सत्य साबित करेंगे, ताकि उस सत्य की बात धूल के बराबर भी नहीं जानते। उनका ही कर्मों का फल, उनका ही दंड भगवान उन्हीं को देता है और दूसरे को अप्रोच लगाते हैं। आप ये काम मत करना, आप किसी का निंदा मत करना। और यदि हमारे तुलसी बाबा तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं निंदा करने वालों की, कि निंदक नियरे राखिए जापर कुटी छवा। अगर आपका कोई व्यक्ति निंदा करता हो तो उससे प्रसन्न होना, उस पर क्रोधित मत होना, क्योंकि आपका जो पाप है वो खा रहा है और अपना पुण्य दे रहा है। यदि हम किसी विशेष आदमी के बारे में, कोई पापी के बारे में या कोई गलत आचरण वाले के बारे में यदि हम निंदा करते हैं या उसका नाम लेते हैं, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि आप अपना पुण्य खराब कर रहे हो और उसका पाप आप ले रहे हो। इसलिए जीवन में एक बात की गांठ बांध लेना, कभी भी किसी की निंदा मत करना, चाहे वो कितना भी खराब व्यक्ति क्यों ना हो। निंदा करने का अधिकार हमारा नहीं है। यदि हम अपने अंदर झांक करके देखें तो हजार अवगुण मिलते हैं। तो नारायण भक्तों, निंदा कभी किसी का नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख शांति और तरक्की करना चाहते हैं और सत्संग जरूर करिए। और मैं तो कहता हूँ सत्संग भी करो, गौ सेवा भी होनी चाहिए और माता पिता की सेवा तो विशेष रूप से होनी चाहिए। माँ बाप की वचनों को सर आंखों पर रखो। माता पिता जो आज्ञा दें उनकी आज्ञा में रहो तो ज्यादा सुखी रहोगे, ज्यादा सुख पाओगे। और सत्संग जरूर करें। भजन टाइम लगे तो 2 मिनट भी करो, पर करो। इधर उधर की बातें कर कर, किसी के निंदा करके, किसी की खिल्ली उड़ा करके क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, सामने वाला बुरा है? ऐसा नहीं होता है। कोई बुरा है या अच्छा है वो अपने लिए होता है मेरे भाई। आप अपना पुण्य खराब मत करो, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, ऐसा हमारा वेद कहते हैं। तो जितना समय हो सके भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, माता पिता की सेवा करो। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।